हेलो गाइस, एक और टॉपिक एंटी मेटाबोलाइट्स एंड क्विनिलॉन्स। क्विनिलॉन के बारे में तो बता दिया है लगभग मैंने। तो एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में अभी ये रिएक्शन आपको अच्छे से पता। टेरिडाइन, पाबा, ग्लूटामेट, एंटी कैंसर में बता चुका हूँ मैं। यहाँ मेथोट्रेक्सेट जो इसको फॉलिक एसिड सिंथेस को मना कर देता है, वही काम सल्फोनामाइड का भी होता है। तो टेरिडाइन, पावा एंड ग्लूटामेट और सल्फोनामाइड देंगे फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकने के लिए। फिर डाइट से फोलिक एसिड आता है वो, या फिर इससे भी बनेगा। तो फोलिक एसिड THA में बनता है, फोलिनिक एसिड में बनता है, ठीक है। तो ट्राई मिथाइल पायरामिथामाइन, ट्राईमेथोप्रिम पायरीमेथामाइन, डाईहाइड्रोएफे रिडक्टेज हो गया, फोलिनिक एसिड बना। तो सल्फोनामाइड सल्फा ड्रग हुआ। अब ये सल्फोनामाइड ये है, सल्फोनामाइड के बारे में हो गया। सल्फोनामाइड है स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पावा का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है जो कि इसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। यहाँ देख रहे हैं फॉलिक एसिड बन रहा है। देयरफॉर सल्फोनामाइड आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एफए सिंथेज एंजाइम, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो जिसके कारण फॉलिक एसिड नहीं बनता। इफ़ एनी इन्फेक्शन वेयर पस इज प्रेजेंट, जहाँ पस है सुपार्टिव है, विच यूजुअली कंटेन पावा भी है उसमें, सल्फोनामाइड वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो पावा स्ट्रक्चरल एनालॉग है, तो पावा पहले से है, तो ये नहीं काम करेगा सल्फोनामाइड, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है। तो हो गया यहाँ पे THA टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड और DNA में चला जाता है, ठीक है। अब सल्फोनामाइड ड्रग कौन कौन सा है? सल्फा सब में लगा है, डैप्सोन को छोड़ के। डैप्सोन लेप्रोसी में यूज होता है। तो सल्फाडॉक्साइन, सल्फासाइटाइन, सल्फासोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फासालाजाइन के बारे में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बता चुका हूँ मैं। सल्फाडायाजाइन। अब सबका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। ABC रैश, ए से प्लास्टिक एनीमिया कर देता है। ये सब सल्फोनामाइड के कारण हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या कि हर जगह आता है ये सल्फोनामाइड। तो बी से बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, कर्निक टेरस इन न्यूबॉर्न, कर्निक टेरस हो जाता है न्यूबॉर्न में। प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ठीक है। और सी से क्रिस्टल लूरिया, आर से रैश सिंपल सा है, ए से एसिटाइलेशन, SLE, हीमोलिसिस इन G6PD डिफिशियंसी। एक और था, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने मलेरिया का, तब कुछ नहीं कर दी थी प्राइमाक्विन, तो वो भी हीमोलाइसिस इन G6PD करा दी थी। तो प्लास्टिक एनीमिया है, A फॉर प्लास्टिक, B फॉर बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण कर्निक टेरस हो रहा है। C से क्रिस्टल लूरिया, R से रैश, A से एसिटिल, RASH है, A से एसिटाइलेशन, S से SLE, हीमोलिसिस। ये हो गया। सल्फोनामाइड नहीं देखते, अनलाइकली टू बी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव नहीं होता है, पस जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और पावा भी होता है। मिनिमम रिस्क ऑफ क्रिस्टल, सल्फाशॉक्स, सेक्स करने से क्रिस्टल थोड़े बनता है, ठीक है ना। दिमाग में गलत चीज़ इमेजिन कर लो, सेक्स करने से क्रिस्टल थोड़ा बनता है। तो मिनिमम रिस्क ऑफ क्रिस्टल लूरिया, सल्फासोक्साजोल। अब सल्फाडॉक्साइन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, और सल्फासाइटाइन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। तो जो साइट सीइंग का जाते हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब शॉर्टेस्ट एक्टिंग होते, ज़्यादा देर एक्टिंग है। सल्फाडॉक्साइन है लॉन्गेस्ट है। साइट सीइंग मतलब लड़की देखने जाते हैं, इस टाइप से समझ लो। सल्फासालाजाइन ये प्रो ड्रग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बता चुका हूँ। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में याद रखना ये सल्फासालाजाइन। और सल्फा डायाजीन, तो डाइजीन दीजिए ना, बर्न पे लगाना है, जल गया है, इस टाइप से आप बोल के याद करना। बर्न ड्रेसिंग में सल्फा डायाजीन दीजिए ना। डैप्सोन यूज फॉर लेप्रोसी, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस, ये बता चुका हूँ मैं, दोनों बता चुका हूँ। लेप्रोसी का वीडियो नहीं है, तो डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस हो चुका है। कॉम्बिनेशन कॉट्रीमोक्साजोल, ट्राईमेथोप्रिम एंड मेथोप्रिम, क्या था ट्राईमेथोप्रिम, यहाँ पे ट्राईमेथोप्रिम देते हैं, और साथ में सल्फा
सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है ना, सल्फामेथोक्साजोल मतलब कि ये भी इनहिबिट हो रहा है और ये भी सल्फोनामाइड ये भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है साथ में। तो क्या क्या रेशियो फॉर बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी 1:20 में डालेंगे रेशियो में, ये 20 और ये 1 रेशियो इन टैबलेट टू अटेन दिस रेशियो, ये टैबलेट में इस रेशियो को पाने के लिए 1:5 डालेंगे, ठीक है। ड्रग ऑफ फॉर क्या क्या है, न्यूमोसिस्टिक जीरो वेसाई, नोकार्डिया, बर्खोल्डेरिया, कैपेसिया। बर्खोल्डेरिया के बारे में बताया था, बाईपोलर स्टेंड होता है और मलई होता है, तो घोड़ा का मतलब हॉर्सेज में हो जाता है। फिर स्यूडो मलई भी था, ये सब मैंने बताया वीडियो में पहले। नॉन फर्मेंटर स्यूडोमोनासी सब के साथ। सल्फाडॉक्साइन पायरामेथामाइन, सल्फाडॉक्साइन पहला वाला लॉन्गेस्ट एक्टिंग, एंड साथ में क्या है पायरामेथामाइन, ये पायरामेथामाइन, ये ट्राईमेथोप्रिम पायरामेथामाइन, ठीक है। ये दोनों चल रहा है। इंडिकेटेड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को गुंडी बोला था मैंने, कैट होता है तो रैट भी होगा, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब देख लेना आप। अब डीएनए गाइरेज इनहिबिटर हो गया, तो पहला हो चुका है इसका सल्फोनामाइड, एंड अब क्या है डीएनए गाइरेज इनहिबिटर। तो एंटीमेटाबोलाइट का सेकेंड पार्ट है डीएनए गाइरेज इनहिबिटर। तो इसमें से डीएनए इंट्रोड्यूस निगेटिव कॉइल एंड हेल्प इन रेप्लिकेशन। गाइरेज क्या करता है ना, निगेटिव कॉइल जैसे ये ऐसे रहता है, तो ये ऐसे मतलब ये भी वही हो गया, ऐसे वाला डाल देगा, तो निगेटिव कॉइल इंट्रोड्यूस करके हेल्प इन रेप्लिकेशन। डीएनए गाइरेज इनहिबिट रेप्लिकेशन केमिकली क्विनिलोन्स होता है। क्विनिलोन्स में दो होता है, नाइट्रिक एसिड और फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में पढ़ाई हो चुकी है, मतलब मैंने लेक्चर बनाया है। डीएनए गाइरेज इनहिबिटर हो गया, इनहिबिट रेप्लिकेशन। डीएनए गाइरेज को इनहिबिट कर दो तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। रीनल फेलियर तो वो भी मॉक्स चाहिए पर पेफ्लॉक्सासिन लेके, ओ भाई सांस लेने दो, गटर में जाओगे मॉक्स थोड़ा मिलेगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रा से मेनिंजोकोक्कल मेनिंजाइटिस होता है, ये सब भी बता चुका हूँ। स्पारफ्लॉक्सासिन स्कार बनाता है और लाइट के कारण मोस्ट फोटोटॉक्सिक होता है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मोक्स पाना है तो यूटीआई वाला जो था ट्रीटिंग में, रेस्पिरेटरी इफेक्टिव रीनल फेल्यूर में था। ड्रग अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन भी बता चुका हूँ। डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्जिन बी और ई को ही कोलिस्टीन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। VRCA कॉजिंग न्यूमोनिया के लिए लाइन लगा के ड्रग लाइनोजोलाइड। डेप्टोमाइसिन का दबा देंगे तो मसल भी दब जाएगा, तो मायोपैथी से बता चुका हूँ। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एंटी माइक्रोबियल का बैक्टीरियासाइडल ड्रग फॉलो में कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, ये कंसंट्रेशन या टाइम डिपेंडेंट किलिंग या एरिया अंडर कर्व डिपेंडेंट किलिंग। तो साइडल ड्रग में कौन कौन आता है, साइडल ड्रग का बात हो रहा है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल एजेंट साइडल में बीटा लैक्टम्स, वैनकोमाइसिन सबसे शुरुआत में बताया हुआ है, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स भी हो गया, ये भी क्या हो गया साइडल ड्रग होता है। CD के मोर द कंसेंट्रेट ऑफ ड्रग द किलिंग एट हायर कंसेंट्रेशन मोर किलिंग एक्टिविटी, जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन एट हायर मोर किलिंग एक्टिविटी गिवन ए सिंगल हाइडो, एक ही हाइडोज में ख़त्म, फॉलोड बाय AG एंड फ्लोरोक्विन, मतलब AG हो गया क्या अमाइनो ग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन। टाइम डिपेंडेंट किलिंग एक्टिविटी डिपेंड ऑन टाइम फॉर विच कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन अबव MBC, ठीक है। किलिंग एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इसमें कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, इसमें टाइम है। गिवन एज मल्टीपल डोज बट स्मॉल डोज, थोड़ा मल्टीपल डोज दो लेकिन स्मॉल डोज दो और टाइम दो। फॉलोड बाई बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन, दो हो गया, ऊपर का दो नीचे का दो। और न्यूमोनिक है, BB को टाइम नहीं दोगे तो किल कर देगी, तो किलिंग BB को टाइम देना होगा यहाँ पे, मतलब कि इसको बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन को, और नहीं तो उसके बाद एरिया अंडर कर्व किलिंग एट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ PC टाइम कर्व, ये PC टाइम कर्व है। फॉलोड बाय डेप्टोमाइसिन एंड न्यूअर फ्लोरोक्विनिन लाइक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये रेस्पिरेटरी न्यूमोनिया वाला डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन हो गया, नया हो गया ये दोनों, ठीक है ना। डेप्टोमाइसिन के बारे में बताया गया है, सब देख लेना आप एक बार वापस जाके। तो थोड़ा सा और बचा है वो देख लेते हैं।
पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, मतलब एंटीबायोटिक के बाद क्या होता है, अप्लाई टू साइडल एंड स्टैटिक ड्रग दोनों के साथ होगा, क्योंकि दोनों मतलब एंटीबायोटिक है, दोनों बैक्टीरियोसाइटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, दोनों बात हुई। टाइम फॉर विच एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू शो बैक्टीरियल ग्रोथ, एंटीबायोटिक टाइम फॉर विच एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू शो बैक्टीरियल ग्रोथ इवन व्हेन इट्स कंसनट्रेशन इज बिलो MIC, मतलब कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन, ठीक है ना, मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन से भी क्या होता है, मतलब उतना होता है, नॉट एबल टू शो, इतना होता है, उसके बाद ही बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर ग्रोइंग, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैव लॉन्ग PAE फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैव लॉन्ग PAE, एक almost all drug have long PAE for gram positive bacteria, drug with short PAE against gram negative bacteria are beta lactam। देखो almost all drug have long PAE, मतलब bacteria prepare for growing, ठीक है, when its concentration below time for which antibiotic bacteria is not able to show bacterial growth, मतलब इसका concentration MIC के है तब भी, बिलो MIC है तो इवन वे, मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट, बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर ग्रोइंग, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग हैव लॉन्ग PAE फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ड्रग विथ शॉर्ट PAE 90 मिनट से कम अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बीटा लैक्टम एक्सेप्ट कार्बाफेनम्स, ये एक्सेप्शन होता है, वैनकोमाइसिन, ड्रग विथ लॉन्ग PAE आर DNA इनहिबिटर, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलेट, क्लिंडामाइसिन, अमीनोक्लिक ऑफ कार्बाफेनम्स, कार्बाफेनम्स इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ का आ गया। बट ड्रग ये इंपॉर्टेंट, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पार्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वाल होता है ना, सेल वाल इनहिबिटर काम नहीं करेगा तो मैक्रोलीड्स देते हैं वहाँ पे, MRSA में बीटा लैक्टम काम नहीं करता है तो वैंकोमाइसिन देते हैं, फॉर नेजल कैरियल मुप्रियोसिन एंड बैक्ट्रेसिन फॉर ट्रीटमेंट, स्यूडोमोनास में वैंकोमाइसिन ही काम नहीं करता तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड सेफ्टाजिडाइम देते हैं, सेफ्टाजिडाइम देते हैं, ये पढ़ना है, देख लेना, इंटेरिक फीवर में अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एनारोब्स को भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सेफ्ट्रायोक्सोन, मेट्रोनिडाजोल नीडा ड्रग जो देखना था, इसमें क्या कहते हैं, फंगी में मेट्रोनिडाजोल, एनारोब्स, इंटेरिक फीवर में अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सेफ्ट्रायोक्सोन, एनारोब्स, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।